यहाँ पर हाय, जिनका सेमेस्टर 6 है और जिनका मेन हिंदी है, उनके लिए पेपर नंबर 21 का एक प्रश्न समाज सुधारक के रूप में कबीर का योगदान सिद्ध कीजिए, वह देखेंगे। इसे अन्य तरीकों से भी पूछा जा सकता है, जिसमें कबीर युग निर्माता कवि थे। कथन के संदर्भ में कबीर की सामाजिकता पर प्रकाश डालिए, अथवा हजारों वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। कथन के संदर्भ में कबीर का समाज सुधारक रूप प्रस्तुत कीजिए, अथवा कबीर के को समाज सुधारक मानने के पक्ष में कारणों की चर्चा कीजिए, अथवा कबीर काव्य का सामाजिक पक्ष प्रस्तुत कीजिए, अथवा कबीर का की सामाजिक चेतना पर प्रकाश डालिए, अथवा कबीर के समाज दर्शन का परिचय दीजिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें प्रस्तावना, कबीर की सामाजिकता, जिसमें हमें धार्मिक बाह्याचारों का खंडन, जाति प्रथा का विरोध, हिंदू मुस्लिम समन्वय, नारी संबंधी दृष्टिकोण और उपसंहार के रूप में मुद्दों को देखना होगा। तो हम देखते हैं प्रश्न का उत्तर। कबीर के समय में भारत में तरह तरह के धर्म और मत प्रचलित थे। सबसे अधिक प्रभाव पौराणिक धर्म का था। इसमें कर्मकांड का जोर था। व्रत, उपासना, तीर्थ, यज्ञ, दान, पुण्य आदि का ऐसा जंजाल था कि सामान्य व्यक्ति जीवन भर इनसे मुक्त नहीं हो पाता था। कबीरदास को इनमें सच्चे धर्म के दर्शन नहीं होते थे। मुसलमानों की स्थिति भी इनसे भिन्न नहीं थी। वहाँ भी बाह्याचारों की ही बोलबाला अधिक थी। इन सब से ऊपर जातिवाद ने समाज को बांट रखा था। निम्न जातियों के लोगों की हालत खराब थी। ऐसे में कबीर ने अपने काव्य में इन सब का विरोध कर जो विचार व्यक्त किए, उसमें कबीर का समाज सुधारक रूप हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब हम देखते हैं कबीर की सामाजिकता। कबीरदास अत्यंत जागरूक व्यक्ति थे। उनको यह समाज किसी भी दृष्टि से आदर्श नहीं लगा। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों का दृढ़ता पूर्वक विरोध किया।
इनके लिए उन्होंने भूत गूढ़ दार्शनिक तर्क नहीं किए। सहज विवेक बुद्धि से उत्पन्न तर्कों से इन सबका खंडन कर आदर्श समाज का प्रयास किया, जिसे हम मुख्य विशेषताओं के रूप में देखेंगे। यहाँ पर मुख्य विशेषताएं हमने बताई हुई है कि धार्मिक बाह्याचारों का खंडन, जाति प्रथा का विरोध, हिंदू मुस्लिम समन्वय, नारी संबंधी दृष्टिकोण, यह सारी उनके समाज को बदलने की के लिए उन्होंने जो प्रयास किया उनकी विशेषताएं थी। अब हम इनकी विशेषताओं को देखते हैं। धार्मिक बाह्याचार का खंडन। कबीर ने विभिन्न धर्मों में प्रचलित कर्मकांडों का विरोध इसलिए नहीं किया कि वे उन धर्मों को हीन बताना चाहते हैं। उनका विचार था कि ये कर्मकांड मनुष्य को ईश्वर से विमुख करते हैं। इनमें उन्हें किसी सत्य का दर्शन नहीं हुआ। उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त मूर्ति पूजा, यज्ञोपवीत, तीर्थ स्नान, व्रत उपवास, दान पुण्य आदि का विरोध किया है। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए कहा है कि अगर पत्थर की मूर्ति से भगवान मिलते हैं, क्या कहा है उन्होंने कहा है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली पीसी खाए संसार। वे कहते हैं कि यदि पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति हो, उसे पूजने से यदि मुझे भगवान मिलते हो तो मैं बड़ा सा पहाड़ हो उसकी पूजा करने को तैयार हूँ। और उन्होंने कहा है कि पत्थर की मूर्ति से तो पत्थर की बनी उस चक्की श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे अनाज पीसा जाता है और सारे संसार का पेट भरता है। माला फेरने की निंदा करते हुए भी वे कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा चहु दिशा फरे, कि कहाँ मिले भगवान। यहाँ पर भी वे कहते हैं कि हाथ में तो माला फिरती रहती है, चलती रहती है और मन कहीं और डोलता रहता है। ऐसी माला फेरने से क्या लाभ। सिर मुंडाने की आलोचना करते हुए वे कहते हैं कि अगर सिर मुंडाने से हरि मिलते हैं तो हर किसी को सिर मुंडा लेना चाहिए। फिर भेड़ तो कई बार मुंडी जाती है, फिर उसे वैकुंठ क्यों नहीं मिलता। कबीर ने जिस तीखे ढंग से हिंदुओं के आडंबरों पर चोट की है, वैसी ही चोट उन्होंने मुसलमानों पर भी की है। वे कहते हैं कि कांकर पत्थर चोरी के मस्जिद लई चुनार, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरी हुई खुदाई। वे कहते हैं कि मुसलमान
दिन भर तो रोजा रखते हैं, रात को पशु हत्या करते हैं, और उसका एक कर्म तो बंदगी है तो दूसरा कर्म हिंसा है, तो इससे ईश्वर कैसे प्रसन्न होगा। इस प्रकार कबीर ने उस समय प्रचलित प्रायः सभी मत मतांतरों के बाह्याचारों की निंदा की है। धर्म के नाम पर प्रचलित अनेक प्रकार के बाह्याचारों और खोखली मान्यताओं और विश्वासों की कमजोरी और निरर्थकता को उन्होंने सहज तर्कों, मर्मस्पर्शी उक्तियों और तीखी व्यंग्यों से प्रकट किया है। अब हम देखते हैं जाति प्रथा का विरोध। धार्मिक बाह्याचार की तरह ही कबीर ने जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था पर भी चोट की है। कबीरदास जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते थे। वे यह मानने को तैयार नहीं थे कि मनुष्य जन्म से ही छोटा बड़ा होता है। न ही वे इस बात में विश्वास करते थे कि भगवान ने ही मनुष्य को जन्म से ब्राह्मण और जन्म से ही शूद्र बनाया है। जाति प्रथा के खिलाफ उनके तर्क बहुत सीधे सादे हैं। कबीरदास ब्राह्मण से पूछते हैं कि अगर तू जन्मना ब्राह्मण है तो फिर तेरा जन्म भी उस तरह क्यों नहीं हुआ जैसा एक शूद्र का होता है। इस प्रकार वे मुसलमान से भी पूछते हैं कि अगर तू जन्म से मुसलमान है तो तूने सुन्नत माँ के पेट में ही क्यों न करा ली। वे कहते हैं कि काली गाय और सफ़ेद गाय के दूध को आपस में मिला दिया जाए तो क्या उन्हें अलग अलग किया जा सकता है। फिर मनुष्य मनुष्य के बीच भेद क्यों। उनका विश्वास है कि प्रत्येक मनुष्य उसी ईश्वर की संतान है। एक बूंद, एक मल मूत्र, एक चाम, एक ज्योति में सब उत्पन्ना, कौन बामहन कौन सुधा। इसलिए किसी को ब्राह्मण और किसी को शूद्र मानने का क्या मतलब। छुआछूत का खंडन करते हुए वह कहते हैं कि इस छुआछूत ने ही शूद्र को उत्पन्न किया है, अन्यथा कौन शूद्र और कौन ब्राह्मण। वे इस प्रकार इसको समझाते हैं कि यदि हमारे में रक्त है, हमारे में जो हमारा जो शरीर है वह सारा शरीर, वहाँ कहीं कहीं पर भी नहीं लिखा है कि यह ब्राह्मण होने के कारण इसके शरीर में ऐसा होगा और यह शूद्र होने के कारण इसके शरीर में ऐसा होगा। यह कहीं पर भी भगवान ने लिखकर नहीं भेजा है। तो हम कौन है जो शूद्र, ब्राह्मण या मुसलमान इस प्रकार के आपस में भेद करते हैं। वे कहते हैं कि हम सब तो मनुष्य की संतान हैं और मनुष्य की संतान मनुष्य ही होती है, ना कि कोई ब्राह्मण, शूद्र, मुसलमान ऐसा कोई होता है। अब हिंदू मुस्लिम समन्वय को देखते हैं। कबीरदास जन्म से हिंदू थे या मुसलमान थे कहा जा सकता नहीं। यह कहना कठिन है क्योंकि उनके विषय में
बहुत कम प्रमाणित जानकारी प्राप्त होती है। उनका पालन पोषण मुस्लिम परिवार में हुआ था और गुरु उन्होंने रामानंद को बनाया था। वे एक साथ हिंदू भी थे और मुसलमान भी। वे न हिंदू धर्म से बंधे और न इस्लाम धर्म में, दोनों से ही उन्हें संतोष नहीं था। कबीरदास जी को न मुसलमान धर्म में सच्चाई दिखी और ना ही हिंदू धर्म में सच्चाई दिखी। दोनों में अधूरापन दिखा और इसी कारण उन्हें दोनों ही धर्मों से असंतोष रहा। उन्हें दोनों अधूरे और भटके हुए लगते थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में दोनों धर्मों के मिथ्याचारों की कड़ी आलोचना की है। यानी कि दोनों धर्मों में जो मिथ्या बात बताई गई है उसके लिए वे कड़ी आलोचना करते हैं। मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास, दान, पुण्य, तीर्थ स्नान आदि के लिए उन्होंने हिंदुओं को फटकारा। यानी कि हिंदुओं की आंखें खोलने का प्रयास किया। तो नमाज, रोजा, पशु हिंसा, ऐसे सभी बातों को लेकर भी उन्होंने मुसलमानों को भी समझाने का प्रयत्न किया। कबीर कहते हैं कि एक निरंजन ही मेरा अल्लाह है, जिसे न तो हिंदू जानता है न मुसलमान। इसे जानने के बाद न व्रत रखने की जरूरत है, न मुहर्रम को जानने की, न पूजा आवश्यक है, न नमाज, न हज करने की जरूरत है और न ही तीर्थ करने की जरूरत है। न तीर्थ करने की जरूरत है। एक निरंजन को जानने के बाद तो सारे भ्रम अपने आप टूट जाते हैं। इस प्रकार कबीर ने सिर्फ हिंदुओं और मुसलमानों के धार्मिक बाह्याचार का ही विरोध नहीं किया है, बल्कि धर्म के वास्तविक स्वरूप का दर्शन करते हुए सभी धर्मों की मूल एकता को भी रेखांकित किया था। उन्होंने समन्वय के नाम पर दोनों संप्रदायों का कमजोरियों को ढकने का प्रयास किया गया था। उन्हें अपने दृष्टिकोण पर इतना विश्वास था कि वे दृढ़ता पूर्वक दोनों संप्रदायों के धार्मिक और सामाजिक आडंबरों की आलोचना कर सके थे। उनके नारी संबंधी दृष्टिकोण को हम देखते हैं। नारी संबंधी कबीर का दृष्टिकोण उनके युग की सीमाओं से आगे न जा सका। कबीर ने कई साखियों में नारी की निंदा की है। नारी काली नागिन है तो तीनों लोकों का नाश करने वाली है। नारी बुद्धि और विवेक हर लेने वाली है तो नारी धतूरे के समान जहरीली है। नारी नरक का कुंड है। सुंदर स्त्री से तो सूली ही अच्छी। इस प्रकार कई पदों में
कई जगहों पर, कई साखियों में उन्होंने नारी की निंदा की है। नारी संबंधी कबीर की इतनी कटु उक्तियां संभवतः उस नारी के प्रति है जो अपने सौंदर्य से पराये पुरुष को आकृष्ट करती है। अन्यथा कबीरदास जब ईश्वर के प्रति अपने प्रेम की वंचना करते हैं तो स्वयं को राम की बहुरिया मानते हैं और अपने प्रेम को उन्होंने उस स्त्री के प्रेम के रूप में अभिव्यक्त किया है जो अपने पति के विरह में तड़प रही है। तो सभी नारियों के विषय में उनका यह दृष्टिकोण यह इस प्रकार का न होकर केवल सौंदर्य से पराये पुरुष को आकर्षित करने वाली और पुरुष को जाल में फंसाने वाली स्त्रियों के प्रति ही शायद ऐसा दृष्टिकोण उनका रहा होगा। अब हम उपसंहार के रूप में देखें तो कबीर कई अर्थों में अपने समय से आगे थे। उनका विद्रोह और फक्कड़ व्यक्तित्व अनायास ही नहीं बन गया था। उन्होंने ईश्वर पर विश्वास किया था, लेकिन अपनी बुद्धि और विवेक को त्याग नहीं कर पाए। कबीर के इसी समाज सुधारक व्यक्तित्व की अद्वितीयता को व्यक्त करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उनके विषय में लिखा है कि हजारों वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न हुआ नहीं है। वे उस चौरास्ते पर खड़े थे जहां से एक ओर हिंदुत्व निकल आता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व, एक ओर ज्ञान निकल आता है और दूसरी ओर अशिक्षा, एक ओर योगमार्ग निकल जाता है तो दूसरी ओर भक्ति का मार्ग। वे दोनों ओर देख सकते थे और परस्पर विरुद्ध दिशा में गए हुए मार्गों के गुण दोष उन्हें स्पष्ट दिखाई देते थे। यह प्रश्न जितने भी तरीके से पूछा जाता था उसकी हमने आगे चर्चा की और इसके मुद्दों की भी हमने चर्चा की। एक बार फिर से आपको उन मुद्दों के विषय में बता दूं कि आपको इस प्रश्न के उत्तर में कबीर की सामाजिकता, जिसमें आपको धार्मिक बाह्याचार का खंडन, जाति प्रथा का विरोध, हिंदू मुस्लिम समन्वय, नारी संबंधी दृष्टिकोण और उपसंहार लेना है। और यह प्रश्न यहाँ पर पूर्ण हुआ।